बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रीटी इमरान सीरीज़ मुसन्निफ मज़हर कलीम M.A। कोस्ट गार्ड्स की मखसूस लांच खासी तेज रफ्तारी से टापू की तरफ उड़ी चली जा रही थी। इस पर कामरून का झंडा भी लहरा रहा था। इमरान अपने साथियों समेत लांच के अंदर बने हुए बड़े से केबिन में मौजूद था। सिवाय जूलिया के बाकी सबके जिस्मों पर कोस्ट गार्ड्स की मखसूस यूनिफॉर्म मौजूद थी, जबकि जूलिया एक्रीनियन मेकअप में और एक्रीनियन लिबास में ही थी। लांच पर कोस्ट गार्ड्स के 2 ऑफिसर्स भी मौजूद थे, लेकिन वो केबिन से बाहर थे। इमरान साहब, कहीं से विशाखा तो वहाँ ना पहुँच गए होंगे, सफदर ने कहा। नहीं, मैंने उन्हें पैगाम भिजवा दिया है, वो आज वहाँ नहीं जाएंगे, इमरान ने मुतमईन लहजे में जवाब दिया, और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। इस वक्त शाम होने के करीब है। ऐसा ना हो कि नारफॉक अपने साथियों समेत इंतजार करके और सर विशाखा के वहाँ ना पहुँचने पर वापस चला गया हो, जूलिया ने कहा। इसका इम्कान तब होगा जो सर विशाखा की ऑफिस सेक्रेटरी वहाँ पहुँच जाती और सर विशाखा वहाँ ना पहुँचते, जबकि अब वो सेक्रेटरी भी ना पहुँचेगी, क्योंकि जाहिर है कि जब सर विशाखा वहाँ नहीं जाएंगे तो वो लामहला अपनी सेक्रेटरी को भी इत्तला कर देंगे। इस तरह नारफॉक अपने साथियों समेत वहाँ इंतजार करता रहा होगा, इमरान ने जवाब दिया, और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कोस्ट गार्ड्स ऑफिसर केबिन में दाखिल हुआ। सर, टापू करीब आ रहे, लेकिन वहाँ कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। मैंने खुसूसी दूरबीन से चेक किया है, ऑफिसर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। इमरान ने यह सारी कार्रवाई कामरून के आला हुकाम से मिलकर की थी। वो दरअसल इस अंदाज में टापू पर नहीं जाना चाहता था कि नारफॉक और इसके साथियों को यह शक भी हो कि आने वाले इसके मुखालिफ हैं। कोस्ट गार्ड तो बहरहाल समुद्र में गश्त करते ही रहते हैं, और नारफॉक बड़ी आसानी से ये कह सकता था कि वो अपने साथियों समेत यहाँ टापू पर तफरीह करने आया हुआ है, और जाहिर है कि कोस्ट गार्ड्स यहाँ से ज़्यादा इसकी तलाशी लेकर वापस चले जाते, इसलिए इसने ये सारा खेल खेला था। वरना इसे मालूम था कि अगर नारफॉक को मामूली सा भी शक पड़ गया तो फिर वहाँ खासा खून खराबा हो सकता है, और इमरान इस खून खराबे से बचना चाहता था। दूसरी बात यह थी कि नारफॉक और इसके साथी बहरहाल महफूज जगह पर थे, इसलिए इस सूरत में ज़्यादा नुकसान का एहतमाल इमरान और इसके साथियों को ही था। तो आपका क्या ख्याल है कि वो लोग वहाँ अपनी नुमाइश कर रहे होंगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। ऑफिसर भी इसकी बात सुनकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी के तासुरात बहरहाल उभर आए थे। इमरान के उठते सिवाय जूलिया के बाकी सब साथी भी खड़े हो गए, जबकि जूलिया चूंकि कोस्ट गार्ड्स की यूनिफॉर्म में ना थी, इसलिए इसे केबिन के अंदर ही रहना था। इमरान बाहर आया तो वाकई छोटा सा टापू काफ़ी करीब आ चुका था। इमरान ने वहाँ मौजूद दूसरे ऑफिसर से दूरबीन लेकर आंखों से लगाई और टापू को गौर से देखने लगा, लेकिन वहाँ किसी किस्म की कोई नकलो हरकत नज़र ना आ रही थी। पहले हमने टापू के चारों तरफ चक्कर लगाना है, फिर ऊपर जाना है, इमरान ने दूरबीन हटाते हुए ऑफिसर से कहा। यस सर, ऑफिसर ने कहा और मुड़कर इंजन रूम की तरफ बढ़ गया। इमरान ने दोबारा दूरबीन आंखों से लगाई। लांच की रफ्तार अब काफ़ी आहिस्ता कर दी गई थी, और फिर थोड़ी देर बाद लांच टापू के करीब पहुंच गई। इमरान ने दूरबीन आंखों से हटा दी, क्योंकि अब टापू बगैर दूरबीन के भी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था। लांच ने टापू के गिर्द चक्कर लगाया, और फिर मुनासिब जगह पर लांच को रोक दिया गया। आओ, इमरान ने अपने साथियों से कहा, और फिर वो टापू पर पहुंच गए। वो पूरी तरह चौकन्ना थे। इमरान के होंठ भींचे हुए थे, क्योंकि इसे ऊपर ही पहुंचते ही एहसास हो गया था कि टापू खाली है। लेकिन जाहिर है जब तक अच्छी तरह चेकिंग ना कर ली जाती, इस वक्त तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। इधर उधर फैल जाओ, लेकिन मोहतात रहना, खासतौर पर दरख्तों को भी चेक करना है, इमरान ने अपने साथियों से कहा, और ख़ुद वो इन दोनों केबिनों की तरफ बढ़ने लगा, जबकि बाकी साथी इधर उधर फैलकर आगे बढ़ने लगे थे। चूंकि थोड़ी देर बाद वो सब दोबारा इकट्ठे हो गए। टापू वाकई खाली पड़ा हुआ था, वहाँ कोई आदमी मौजूद ना था, केबिन भी खाली पड़े हुए थे। यहाँ एक जगह हेलीकॉप्टर उतरा है, सफदर ने कहा, तो इमरान चौंक पड़ा। कहाँ? इमरान ने कहा तो सफदर ने एक तरफ इशारा कर दिया। इमरान तेज़ी से आगे बढ़ा, और फिर वो इस जगह पर पहुँच गया जहाँ हेलीकॉप्टर के पैड्स के निशानात मौजूद थे। ये निशानात बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर को यहाँ से रवाना हुए ज़्यादा देर नहीं हुई। अगर ज़्यादा वक्त गुजर जाता तो ये निशानात मध्यम पड़ जाते, इमरान ने निशानात को गौर से देखते हुए कहा। और ये हेलीकॉप्टर फौजी है, कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। ये अंदाज़ा तुमने कैसे लगाया? इमरान ने कहा।
ये देखें, ये फौजी बूटों के निशानात। कैप्टन शकील ने एक तरफ मौजूद निशानात की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, इनके साथ आम बूटों के निशानात भी हैं, इमरान ने कहा। इमरान साहब, यहाँ से एक आदमी एक फौजी के साथ हेलीकॉप्टर में गया है, बाकी लोग यहीं रहे हैं, कैप्टन शकील ने कहा और इमरान एक बार फिर चौंक पड़ा। क्या मजीद निशानात हैं? इमरान ने कहा। हाँ, ये देखें, ये 4 अफराद के कदमों के निशानात। ये दूसरे किनारे की तरफ जा रहे हैं, जबकि वहाँ 6 अफराद के कदमों के निशानात हैं जहाँ हेलीकॉप्टर मौजूद था, कैप्टन शकील ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर वो सब इन निशानात को तलाश करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आगे चूंकि झाड़ियाँ मौजूद थीं, इसलिए निशानात कहीं कहीं इस अंदाज में नज़र आ रहे थे कि झाड़ियाँ कदमों तले आकर कदरे दब गई थी। और फिर वो किनारे पर पहुंच गए। अचानक जूलिया ने झुककर एक चट्टान के साथ पड़ी हुई कोई चीज़ उठाई। क्या है? इमरान ने चौंक कर पूछा। कोई पुर्जा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का। जूलिया ने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ को उलट पुलट कर देखते हुए कहा। दिखाओ मुझे, इमरान ने कहा और जूलिया के हाथ से वो छोटा सा पुर्जा ले लिया। ओह, ये तो सुपर जूम मशीन का क्लिप है। इसका मतलब है कि यहाँ पर नॉर्फॉक आया ज़रूर था, लेकिन वो वापस चला गया है, इमरान ने कहा। सुपर जूम क्या होती है? सफदर ने पूछा। यह हर किस्म की रेस को क्लियर करने की मशीन होती है। मेरा मतलब चेकिंग रेस से है। ये इस मशीन का मखसूस क्लिप है, किसी तरह गिर गया, इमरान ने कहा और इसे पुर्जा जेब में डाल लिया। फिर अब क्या करना है? सफदर ने कहा। कुछ नहीं, वापस चलें। यहाँ नॉर्फॉक अपने साथियों समेत आया ज़रूर है, लेकिन यहाँ किसी फौजी का आना और हेलीकॉप्टर की मौजूदगी और फिर इनका यहाँ से वापस जाना, इसका मतलब है कि यहाँ कोई ख़ास खेल खेला गया है, इमरान ने कहा और इस तरफ को बढ़ने लगा जिधर कोस्ट गार्ड्स की लांच मौजूद थी। थोड़ी देर बाद वो लांच में पहुंच गए। इमरान ने ऑफिसर को वापसी का कह दिया और फिर लांच तेज़ी से मुड़कर वापस अपने हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने लगी। क्या हुआ है? जूलिया ने इमरान और अपने साथियों से पूछा तो सफदर ने उसे तफसील बता दी। इसका मतलब है कि सगशाका यहाँ आए थे और इन्हें अगवा कर लिया गया है, जूलिया ने कहा और इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या बात है, आजकल तुम बड़े हतमी अंदाज में अंदाजे लगा लेती हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सफदर ने जो कुछ बताया है, फौजी हेलीकॉप्टर की आमद और फिर फौजी और एक सिविल आदमी का इस हेलीकॉप्टर में सवार होना, जबकि नॉर्फॉक और इसके साथियों की लांच से वापसी, इससे तो ये मालूम होता है वरना हेलीकॉप्टर वहाँ क्यों ले जाया जाता, जूलिया ने कहा। सगशाका तो पैगाम मिलने के बाद टापू ही नहीं जा सकते, ये कोई और चक्कर चल गया है। बहरहाल मालूम हो जाएगा, इमरान ने कहा और फिर कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर पहुंचकर इमरान और इसके साथियों ने यूनिफॉर्म उतारकर अपने लिबास पहने और अपने चेहरों पर मौजूद मास्क मेकअप खत्म करके वो सब वहाँ पर मौजूद अपनी कारों में सवार होकर अपनी रिहाइश गाह की तरफ रवाना हो गए। इमरान की पेशानी पर शिकने मौजूद थी और इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। अपनी रिहाइश गाह पर पहुंचकर इसने अलमारी में मौजूद लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाला और फिर इसे मेज पर रखकर इसे फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, प्रिंस ऑफ डंप कॉलिंग, ओवर, इमरान ने फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद ट्रांसमीटर ऑन करके बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, ब्लू स्काई अटेंडिंग यू, ओवर, चलना मुबाद, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मालूम करके बताओ कि क्या एसजी तक मेरा पैगाम पहुंचा था कि वो 8 टापू पर जजीरे पर ना जाएं, ओवर, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। जी नहीं, आपका कोई पैगाम एसजी तक नहीं पहुंचा, वरना मुझे लाजमन इल्म होता। आपने किसे पैगाम दिया था, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। रॉबर्ट मैकमिलन के जरिए मैंने फ़ोन पर इसका स्पेशल नंबर लिया था और फिर इसे पैगाम दिया था। इस वक्त दोपहर थी, ओवर, इमरान ने कहा। रॉबर्ट मैकमिलन ने आपका पैगाम नहीं पहुंचाया। आप 10 मिनट बाद दोबारा कॉल करें, मैं मालूम करता हूँ कि इसने क्यों पैगाम नहीं पहुंचाया, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसका मतलब है कि जूलिया का अंदाज़ा दुरुस्त था। वेरी बैड, लेकिन नॉर्फॉक इन्हें लाजमन हलाक कर देता। फिर इन्हें फौजी हेलीकॉप्टर पर किसी फौजी के साथ भेजने का क्या मतलब हुआ, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि सगशाका अपनी जान बचाने के लिए नॉर्फॉक के साथ मिल गए होंगे। जाहिर है कि वो वहाँ पर अकेले होंगे और वो फील्ड के आदमी नहीं हैं, इसलिए इनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता ना होगा कि वो उन्हें अपने ताउन का यकीन दिला दें, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन अब वो सगशाका पर कैसे यकीन कर सकते हैं, इमरान ने कहा। हो सकता है कि सगशाका को वो इसलिए साथ ले गए हों कि इनसे अपनी मर्जी का ऐलान करा दें, इस बार सफदर ने कहा।
इंतखाबात के ऐलान से पहले सरगशाका किसी इत्तेहाद का ऐलान नहीं कर सकते। यहाँ कबायली निज़ाम में फैसले आखिरी वक्त पर होते हैं और इन पर फौरी अमल कर दिया जाता है, क्योंकि अगर फौरी अमल दरामद ना हो तो फिर मुखालिफिन साजिशें शुरू कर देते हैं और सरदार की सरदारी खतरे में पड़ जाती है। इमरान ने जवाब दिया, ये भी तो हो सकता है कि सरगशाका को इकरीमिया ने अपनी तहवील में ले लिया हो, ताकि जब इंतखाबात का ऐलान हो तो वो इनसे अपनी मर्जी का ऐलान करा दें। जूलिया ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। बहरहाल इनके आदमियों के लहजे से तो ऐसी किसी बात का एहसास नहीं हुआ। बहरहाल अभी मालूम हो जाएगा, इमरान ने कहा। और फिर 10 मिनट गुजरने के बाद इमरान ने ट्रांसमीटर का बटन दबाया और कॉल देना शुरू कर दी। यस, ब्लू स्काई अटेंडिंग यू, ओवर। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से रब्ता हो गया। क्या रिपोर्ट मिली है, ओवर, इमरान ने पूछा। रॉबर्ट मैकमिलन को हलाक कर दिया गया है। इसे इसके दफ्तर में गोली मार दी गई है और गोली मारने वाला इसका नंबर 2 है। इसे भी हलाक कर दिया गया है। इनका अंदरूनी झगड़ा था, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। एसडीएफ कहाँ पर हैं, ओवर, इमरान ने पूछा। वो किसी खुफिया मकाम पर शिफ्ट हो गए हैं, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। खुफिया मकाम? क्या मतलब? क्या वो पहले खुफिया मकाम पर नहीं थे, ओवर, इमरान ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। खुफिया से मतलब है कि अब इस मकाम का किसी को भी इल्म नहीं है। एसडी टापू पर गए थे, फिर इनकी ट्रांसमीटर कॉल आ गई कि इनके इल्म में ऐसे हालात आए हैं कि इन्हें फौरी तौर पर इंतहाई खुफिया मकाम पर शिफ्ट होना पड़ रहा है, इसलिए इन्हें वापस लेने के लिए लॉन्च ना भेजी जाए। और फिर उन्होंने कहा कि वो खुद ट्रांसमीटर पर रब्ता करते रहेंगे। हमारे पूछने पर कि क्या हम इस जगह पर रहें या यहाँ से वापस चले जाएं, तो उन्होंने कहा कि तमाम सेटअप इसी तरह रहेगा, इसलिए अब हमें ये मालूम नहीं कि वो कहाँ पर हैं, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। बगैर लॉन्च के वो इस टापू से कहाँ जा सकते हैं, ओवर, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि प्रिंस कि वो अपनी ऑफिस सेक्रेटरी मैथी के साथ आबदोस पर चले गए हैं, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या आप अपने ख्याल को कंफर्म कर सकते हैं, ओवर, इमरान ने कहा। आपका लहजा बता रहा है कि एसजी किसी खतरे से दो चार हो गए हैं और शायद आपने इस खतरे को रोकने के लिए एसजी को वहां से जाने से रोकने का पैगाम दिया था। अगर ऐसी बात है तो प्लीज खुलकर बात करें, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। मुझे इत्तला मिली थी कि क्रीमियन एजेंट नॉर्फॉक और इसके साथियों को इस बात का इल्म हो गया है कि एसजी आज टापू पर जाने वाले हैं, इसलिए मैंने इन्हें टापू पर जाने से रोकने के लिए पैगाम दिया था। इसके बाद मैं अपने साथियों समेत वहां गया तो वहां ना नॉर्फॉक था और ना ही इसके साथी मौजूद थे और ना ही एसजी। अलबत्ता वहां ऐसे निशानात नजर आए जिनसे पता चलता है कि वहां कोई हेलीकॉप्टर उतरा था और एक फौजी बूटों के मखसूस निशानात भी नजर आए हैं और ऐसा क्ल्यू भी मिला है जिससे साबित होता है कि नॉर्फॉक और इसके साथी बहरहाल वहां पहुंचे जरूर थे, ओवर, इमरान ने कहा। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमें कंफर्मेशन करना पड़ेगी। इनकी कॉल तो आई थी और वो बात भी खुद ही कर रहे थे और इनका लहजा भी नॉर्मल था, इसलिए हम मुतमईन थे। लेकिन अब आपकी बात सुनने के बाद हमें वाकई खतरे का एहसास हो रहा है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं 10 मिनट बाद कॉल करूंगा। आप कंफर्म करें कि एसजी टापू से कहाँ गए हैं और किसके साथ गए हैं, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। कैप्टन शकील की बात दुरुस्त है। सरगशाका ने अपनी जान बचाने के लिए मुस्लिम ब्लॉक से गद्दारी की है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। इमरान साहब, अगर ऐसा है भी सही तो इसका तोड़ क्या होगा, सफदर ने कहा। पहले कंफर्मेशन हो जाए फिर इस बारे में सोचेंगे, इमरान ने जवाब दिया और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिया। फिर 10 मिनट बाद इमरान ने दोबारा ट्रांसमीटर ऑन किया और अपने नाम की कॉल दी। यस, ब्लू स्काई अटेंडिंग यू प्रिंस। आपकी बात दुरुस्त साबित हुई है। एसजी किसी चक्कर में फंस गए हैं क्योंकि इनकी ऑफिस सेक्रेटरी जिसने टापू पर पहुंचा था, इसे ऑफिसर क्लब में गोली मार दी गई है और गोली मारने वाला एक्रीमियन था। इससे जाहिर होता है कि इसे वहां जाने से रोकने के लिए ऐसा किया गया है और इसके ना पहुंचने की वजह से आप दोस्त भी टापू पर नहीं गए। इसके बावजूद बिग बॉस वहां से चले गए हैं, तो इससे यही जाहिर होता है कि वो किसी चक्कर में फंस गए हैं, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो फिर अब आप लोग क्या करेंगे, ओवर, इमरान ने पूछा। हमने अपने चीफ को इत्तला दे दी है, वो जैसे हमें हुक्म देंगे हम वैसे ही करेंगे। फिलहाल उन्होंने हमें इस सेटअप को कायम रखने का हुक्म दिया है, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। चीफ कौन है, ओवर, इमरान ने पूछा। सॉरी प्रिंस, ये मुझे बताने की इजाज़त नहीं है, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर हाथ बढ़ाकर सामने रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और तेज़ी से नंबर डायल करना शुरू कर दिया।
सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, कामरून के दारुल हुकूमत जवाला से। इमरान ने कहा, और इसके साथ ही से मुख्तसर तौर पर सरशाका की वफादारी बदलने के बारे में बता दिया। ओह, वेरी सैड। इसका तो मतलब है कि ट्रीटी पर फिर क्रीमिया का कब्जा हो जाएगा और मुस्लिम ब्लॉक के मफादात ख़त्म हो जाएंगे। सर सुल्तान ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा, आप कामरून के सदर या इनके ख़ास आदमी से बात करके इनके नोटिस में ये बात ले आएँ और इनसे पूछें कि ऐसी सूरत में क्या तोड़ किया जा सकता है। इमरान ने कहा, ठीक है, मैं इनके मिलिट्री सेक्रेटरी के ज़रिए इनसे बात करता हूँ, तो मुझे 15 मिनट बाद कॉल कर लेना। सर सुल्तान ने जवाब दिया और इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि नारफॉक ने हमें शिकस्त फाश दी है, सफदर ने कहा। हाँ, इस वक्त वाकई यही पोजीशन है, लेकिन असल मसला हमारी शिकस्त का नहीं है। असल मसला पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के मफादात का है। सरगशाका ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए पूरे मुस्लिम ममालिक के मफादात का सौदा कर लिया है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इमरान ने जवाब दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसके कबीले में बगावत करा दी जाए और नया सरदार बना दिया जाए? जूलिया ने कहा। नहीं, अब इसका वक्त नहीं रहा और ये बात इतनी आसान भी नहीं है। सियासी पार्टियों में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन कबायली सिस्टम में ऐसा नहीं होता। इमरान ने जवाब दिया। ये भी तो हो सकता है कि सरगशाका ने गद्दारी ना की हो, बल्कि वक्ती तौर पर अपनी जान बचाने के लिए चाल खिली हो और ऐन मौके पर वो पहले वाला ही ऐलान कर दें। तो फिर तो एक्रीमिया क्या करेगा? सफदर ने कहा। एक्रीमिया के आलमी मफादात दाव पर लगे हुए हैं, वो इतनी आसानी से मार नहीं खा सकते। इमरान ने जवाब दिया और फिर 15 मिनट तक वो इसी मौजू पर बातचीत करते रहे, लेकिन कोई ठोस बात सामने ना आई। तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिया। लाउडर का बटन ऑन कर दे इमरान साहब, सफदर ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। इमरान बोल रहा हूँ सर सुल्तान, क्या कोई राब्ता हुआ है? इमरान ने कहा। हाँ, बराह रास्त सदर साहब से बात हुई है, वो भी ये सुनकर बेहद परेशान हुए हैं। इनका कहना है कि सरगशाका को हर सूरत में इंतखाबात के ऐलान से पहले एक्रीमिया की तहवील से बरामद किया जाए, वरना अगर एक्रीमिया के दबाव पर उन्होंने इनके कबीले के से इत्तेहाद का ऐलान ना किया तो फिर इंतखाबात में एक्रीमियन ग्रुप बसर इक़्तिदार आ जाएगा और इसके बाद सारा मामला ही फिनिश हो जाएगा, सर सुल्तान ने कहा। इसके अलावा और कोई तोड़? इमरान ने पूछा। मैंने इस पर भी बात की है, उन्होंने कहा है कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है, सर सुल्तान ने जवाब देते हुए कहा। क्या ऐसा मुमकिन है कि सरगशाका को हलाक कर दिया जाए और इनकी जगह जो आदमी ले वो मुस्लिम ममालिक के मफादात में काम करे? इमरान ने कहा। इस पॉइंट पर तो बात ही नहीं हुई और ना हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्रीमिया सरगशाका को हलाक करने के दर पे था। तो इसका यही मतलब निकलता है कि एक्रीमिया ने इनकी जगह लेने वाले को पहले ही खरीद रखा होगा, वरना तो इन्हें सरगशाका की हलाकत से कोई फ़ायदा ना होता, सर सुल्तान ने कहा। क्या आप इनके कबीले के किसी ऐसे आदमी से मेरा राब्ता करा सकते हैं जिससे इस मौजू पर तफसीली बातचीत हो सके, या यहाँ का कोई ऐसा आदमी जो दरमियानी राब्ते का काम दे सके? इमरान ने कहा। मुझे तो मालूम नहीं है, अलबत्ता यहाँ पाकिस्तान में कामरून का सफ़ीर भी सरगशाका के कबीले से ताल्लुक़ रखता है। मैं इससे बात करके मालूम करता हूँ, सर सुल्तान ने कहा। आप इनसे बात करके मालूम करें, मैं फिर आपको फ़ोन करता हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इस वक्त वहाँ पाकिस्तान में तो शायद दफ्तर का वक्त होगा, सफदर ने कहा। हाँ, लेकिन आज वहाँ सरकारी छुट्टी है, कौमी शायर डे के सिलसिले में, इसलिए मैंने इनकी रिहाइशगाह पर इनके खुसूसी नंबर पर फ़ोन किया था, इमरान ने जवाब देते हुए कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। आपके जहन में क्या तोड़ आ रहा है इमरान साहब? कैप्टन शकील ने कहा। फ़िलहाल तो कोई बात समझ में नहीं आ रही, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि हमें सरगशाका को ट्रेस करना चाहिए, इनसे राब्ते के बाद फिर किसी दूसरे किस्म के बारे में सोचना चाहिए, जूलिया ने कहा। नारफॉक को यकीनन इल्म होगा कि सरगशाका कहाँ है और नारफॉक की रिहाइशगाह का इल्म हमें इल्म है, सफदर ने कहा। वो हमसे पहले वहाँ वापस पहुँचा होगा और जब वहाँ उन्होंने अपने आदमी की लाश देखी होगी तो लामहला उन्होंने रिहाइशगाह बदल ली होगी, और वैसे भी इनका यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए ये भी हो सकता है कि वो चार्टर तैयारी से क्रीमिया रवाना भी हो चुके हों। बहरहाल मैं चेक कर लेता हूँ, इस कोठी का फ़ोन नंबर मैंने चेक कर लिया था, इमरान ने कहा और रिसीवर उठाकर इसने नंबर डायल करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ मुसलसल घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने रिसीवर ना उठाया, तो इमरान ने रिसीवर वापस रख दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।